अरे अरे डर क्यों रहे हो? भाभी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, यहाँ पे आराम से बैठूंगा। भाई हमारा भी तो हक बनता है, जब तक इस छोटे देवर को तोहफा नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं, यहीं धरने पे बैठा रहूंगा मैं। वाह, अब तुझे तोहफा चाहिए, कमाल हो। भाई हक बनता है हमारा, ऐसे कैसे? वेरी गुड, डटे रहना। ये हुई ना बात। मैं जरा चाय पानी का इंतजाम करके आती हूँ। अब आंटी आप बैठे ना, मैं करता हूँ। अरे नहीं, आज तो तुम दुल्हन के भाई के रूप में यहाँ हो, तुम बैठो मैं आती हूँ। तो क्या हो गया आंटी, आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है, और वैसे ही मुझे मेहमानों को अटेंड करने में ज्यादा मजा आता है। आप यहाँ संभालिए, मैं वहाँ देखता हूँ। ठीक है। शाबाश, जल्दी जल्दी बता कि तुझे चाहिए क्या, ये बता। अरे देखो देखो, पतिदेव को पत्नी की चिंता शुरू हो गई। क्या बात है भैया, अभी इतनी जल्दी है? क्यों तंग कर रहे हो भाई, बताओ ना क्या चाहिए आपको। अच्छा चिकी ने बोला है तो चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, पर पहले प्रॉमिस करो कि आप मुझे वो दोगी जो मैं मांगूंगा। प्रॉमिस पक्का? तो सुनो, मुझे माँ के हाथ के पराठे बहुत पसंद है और मैं रोज सुबह उठ के माँ के हाथ के पराठे खाता हूँ। अब आपको माँ से वैसे ही पराठे बनाने सीखने पड़ेंगे और मैं रोज सुबह उठ के खाऊंगा। लो कर लो बात, खोदा पहाड़ निकला पराठा। तू भी ना आभास। भैया अपने मतलब की चीज है, देनी पड़ेगी। तो भाभी अब अपने इस छोटे देवर को आशीर्वाद भी दे दीजिए। राम तो आपके पास है ही, लक्ष्मण को भी आशीर्वाद की जरूरत है। थैंक यू गोविंद जी, आपने सब कुछ इतने अच्छे से करा दिया। पिक्चर अभी बाकी है, आप तुम छोटे शहर वाले लोग ना बहुत स्मार्ट होते हो, रियली। उस राज ने अच्छी चाल खेली, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूं। आ गया वापस, अब देखो क्या करता हूं तुम लोगों के साथ, छोड़ूंगा नहीं। राज ने जो किया सही किया, ऐसे भी अब शादी हो चुकी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है अभी उनको अगर जाके मैं ये बता दूं कि अर्पिता और अक्षत पहले से दूसरे से प्यार करते थे तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे? वो लोग अर्पिता को उसके घर छोड़ आएंगे और अक्षत को इस घर से बेदखल कर देंगे, रित्स, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन की लाइफ खराब करना चाहते हो सिर्फ अपने ईगो के लिए? मेरी ईगो नहीं, तुम्हारी होशियारी की वजह से ये शादी टूटेगी। तुमसे जो करने को कहा तुमने कभी कुछ नहीं किया, पर आज मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। बोलो, करोगी? सुकेत अंकल, हाँ बोलो। बोलो बेटा। आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी बुआ जी, सॉरी अर्पिता। एक्चुअली मुझे बॉम्बे में बहुत अर्जेंट काम आ गया था तो मुझे वापस जाना पड़ा, शादी को बीच में अधूरा छोड़कर। पर जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने आया हूँ। अपनी बहन को उसके नए घर पे देखने आया। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक अंगूठी वाली गेम तो खेली नहीं। ओहो, वो गेम नहीं रस्म होती है। और देख लेना, जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी, जीतेगा तो मेरा अक्षत ही।
अरे भाई मैं तो अर्पिता की साइड पर हूँ। फिर तो आप पक्का हार जाओगे। अरे अपनी तू वहां क्यों खड़ी है, यहाँ ना। वैसे तो तू पूछती रहती है कि ये रस्म किस लिए है, ये रस्म। अब ये नहीं पूछेगी ये क्या है। ये देख, ये जो दूध रखा है ना, इसमें हम एक अंगूठी डालेंगे। फिर दूल्हा और दुल्हन दोनों को वो अंगूठी ढूंढनी है। जिसके भी हाथ में पहले अंगूठी आ गई, समझो इस घर पे उसी का राज। चलेगी तो मेरे अक्षत की, क्योंकि जीतेगा अक्षत। अरे मैं हूं ना भाभी के नहीं, अभी साथ। तक अरे कुछ हुआ देखना नहीं। आप। तू कौन होता है बोलूंगा? अरे अरे पहले से पता है भाभी जीत चुकी हैं, अभी जीतेंगी। भाभी 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 मैं जीतेगी, मैं जीतेगी, मैं जीतेगी। एक मिनट, लड़ाई पर रस्म शुरू करते हैं। चलो देखो, ये रिंग में अंदर डाल रही हूँ, 3 बार इसको निकालना है। ओके, मेरे 1 2 3 बोलने के बाद ही स्टार्ट करना। नो चीटिंग। रुको। 1 भाभी कम ऑन 2 3 स्टार्ट। कम ऑन अक्षत जल्दी निकाल। ये उसे लेफ्ट से देखो, लेफ्ट। मुझे तुम अपने रूम में मिलो। रित्स, तुम चाहते क्या? वहां आओ, फिर बताता हूं। चाहता क्या है ये? किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैं तो अपने घर में हूँ और सब लोग हैं यहाँ, कुछ नहीं कर सकता है। इतना अंधेरा। सिचुएशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। जिस तरह तुमने यहां लोगों को अंधेरे में रखा हुआ है इस शादी के बारे में, उस तरह मैं भी सोचा कि तुम्हें यहां अंधेरे में रखो। सब ठीक है ना आंटी? सब ठीक है। अच्छा बेटा, जरा रितेश से भी पूछ लो कि नाश्ता पानी। रित्स, वो तो मुंबई गया था ना? हाँ, लेकिन आ भी तो गया। देख लेना। हाँ, रित्स वापस आ गया, अवनी भी यहाँ नहीं है। What the hell? बहुत अच्छी बहन हो तुम। अपने भाई की शादी को बचाने के लिए तुमने अपने होठ सिल रखी, पर शायद तुम ये भूल रही हो तुम्हारे होठ बहुत ही सुंदर हैं। मैं उन्हें छूना चाहता हूँ। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? behave yourself. Please.
यहाँ भी नहीं है। कहाँ है ये दोनों? बोलो मत कि मेरा घर है। अगर तुमने थोड़ा सा भी चिल्ला दिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। चिल्लाओ चिल्लाओ। सारे लोग तुम? हाँ मैं। क्यों हैरान हो गया मुझे देखकर? हमारे मुंबई में ना एक वर्ड बोलते हैं, वाट। तुम दोनों की ना वाट लगाने आया हूं मैं। अवनी कहाँ है? क्या क्या तुमने उसके साथ? फाइनल भाभी जीतेंगी। अरे जीतना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। क्या हुआ बेटा? तो इतनी क्यों घबरा रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सिर्फ एक किस। तुमने उससे हाथ कैसे लगाया? I will kill you. तुम्हारी हिम्मत कैसे ही? क्या बदतमीजी है? राज जो कर रहे सही कर रहे। ये लड़का इसी लायक है। भाभी लेकिन हुआ क्या है? इस लड़के ने हमारी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। एक मिनट, आवाज! हिम्मत कैसे? आवाज! इसने एक औरत के इज्जत पर हाथ डाला है। उसका जवाब भी एक औरत ही से देगी। शादी ब्याह का माहौल इतना पवित्र माहौल होता है जिसे तुम जैसे गुंडों ने गंदा बना रखा है।
तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करोगे और वो इस घर की इज्जत के डर से चुप रहेगी? क्या सोचा था तुमने हाँ? कि जब हमें इस बारे में पता चलेगा तो हम लोक लाज के डर से चुप रहेंगे? लेकिन जितनी गंदी तुम्हारी नियत है ना, उतनी गंदी तुम्हारी सोच। आज की औरत इतनी कमजोर नहीं कि वो चुप रहे। उसे अपने मान, सम्मान और इज्जत के लिए लड़ना आता है, समझी तुम? बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाभी। ऐसी बातों को सबके सामने लाना ही चाहिए ताकि इन जैसे छिछोरों के लिए एक मिसाल कायम हो सके जो ये सोचते हैं कि मर्यादा और इज्जत की वजह से हम जैसे लोग ऐसी गलत बातों को आगे नहीं आने देंगे। मुंबई के हीरो, हम अपनी बेटियों को बड़े नाजों से पालते हैं, लेकिन उन्हें इतना कमजोर भी नहीं बनने देते कि वो तुझ जैसे गधों के आगे चुप रह के डर जाए। बदतमीज। ये देख तेरा भाई। तुम एक भाई के नाम पर धब्बा हो रितेश। ये मेरी तरफ से, ये अपनी की तरफ से, ये उन सारी औरतों की तरफ से जिनके साथ तुम जैसे डिस्गस्टिंग लड़के मिसबिहेव करने की जरूरत करते हैं। Don't you even think कि तुम मेरे भाई हो तो तुम्हें माफ कर दूंगी। शर्म आती है तुम्हें भाई कहते हुए भी, शर्म आती है। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? क्या सोचा साले, छोड़ देंगे हम? देखो बहुत आदर्शवादी और संस्कारी समझते हैं ना अपने आप को। आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है ये नहीं पता है। मैं बताता हूं आपको आपकी संस्कारी बच्चों की असलियत। ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है, ये एक लव मैरिज है। लव मैरिज है, लव मैरिज है, लव मैरिज है। लव मैरिज को अरेंज मैरिज की शक्ल दी गई है। They are already lovers। मैंने खुद देखा था अक्षत को अर्पिता के रूम में जाते हुए, वो भी पीछे वाली सीढ़ियों से। आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है ना? मुझे छोड़िए, पूछिए अपनी बेटी से, उसने भी सुनी थी ये बात। निकल तू यहाँ से, हट। क्या बकवास कर रहा है? निकल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अक्षत, क्या है ये सब? ये लुच्चा जो बोल रहा था, क्या वो सब सच है? नहीं वो ऐसा, वो सब झूठ बोल रहा था। अर्पिता, क्या बोल रहा है तेरा भाई? बुआ जी,
ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो तेरा भाई इतने यकीन से झूठ कैसे बोल रहा है? सच बताओ, बात क्या है? कुछ तो अवनी, क्या ये सच है? क्या तूने भी इनकी बातें सुनी थी? देख बेटा, पूरी दुनिया मुझसे झूठ बोल सकती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी।